छिंदवाड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों पार्टी के दिग्गज अब चुनावी प्रचार का मोर्चा संभाले हुए नजर आएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 29 जून को सिंगौड़ी में जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, तो वहीं 27 जून को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अमरवाड़ा विधानसभा में चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि अब दिग्गजों ने अपने हाथ में बागडोर ले ली है और वो सब एक एक कर बारी से पहुंचेंगे और अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंकेंगे। बात अगर बीजेपी की करें तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव 29 जून को सिंगौड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता से वोट की अपील वो करेंगे, तो वहीं 27 जून को ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी अमरवाड़ा विधानसभा में चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो बीजेपी कांग्रेस के अलावा एक और पार्टी है जिसकी वजह से अमरवाड़ा का उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है और इस बार यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस के साथ जेजेपी भी चुनावी मैदान में है। बीजेपी की बात करें तो प्रत्याशी कमलेश शाह जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे वो प्रत्याशी हैं और इसको लेकर अब सियासी बयानबाजियां भी जमकर हो रही हैं। बीजेपी का कहना है कि जनता के विकास और उनके हित के लिए कमलेश शाह ने बीजेपी ज्वाइन की है, विधायक बनने के लिए चुनावी रण में उतरे हैं। तो वही कांग्रेस का कहना है कि कमलेश शाह ने डर के कारण दल बदल किया और जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। 5 साल में होना था, क्योंकि कल ही एक विधानसभा भोपाल राजधानी में हमारे प्रदेश के नेताओं ने, जो यहाँ के हरई के लोग थे जिनके पास सबूत थे भारी भ्रष्टाचार के, वो सबूत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी जानकारी आपको होगी। हमें लगता है कि ये सब कारणों से वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, डर के कारण तो पूरा विश्वास हमें है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाएगी और हम सब मिलकर एक अपने ईमानदार, सहज, सरल प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह जी को चुनाव जिताएंगे। हमारा संगठन चुनाव लड़ रहा है और पूरे अमरवाड़ा के एक एक भाई बहनें, एक एक जनता जनार्दन इस क्षेत्र के विकास के चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं निश्चित ही मानूंगी कि हमारे इस क्षेत्र के एक एक देवतुल्य मतदाताओं से मैं अपील करती हूं कि ये चुनाव उनका चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी सरकार उनकी सरकार है और ये गरीब समर्पित सरकार है। तो जिस तरीके से आम जनता से मैं अपील कर रही हूँ कि हमारे प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजा कमलेश शाह जी ने एक बहुत उदार मन दिखाते हुए जनता के हित के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके, चूंकि लगातार कांग्रेस के विधायक थे, इस क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुए थे, वो बार बार जाते थे, घोषणा करते थे, किंतु वो काम सफल नहीं होता था। इसलिए उन्होंने देखा कि हमारे इस क्षेत्र के जनता के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के कामों को देखा, यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री